मुझ पर एफआईआर हुई, मुझ पर भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े बड़े नेताओं ने एफआईआर की और जिला पंचायत सदस्य की सदस्यता भी खत्म करवाने की कोशिश की। क्योंकि ये कहना बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि गोपाल भार्गव को हराना कोई बहुत बड़ी चुनौती की बात नहीं है। यदि हमारा जुड़ाव जनता के बीच में रहता है तो आज तो कोई भी एक छोटा से छोटा व्यक्ति गोपाल भार्गव को हरा सकता है। कांग्रेस नेता ज्योति पटेल जो पीसीसी डेलीगेट्स भी हैं, जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सबको दिख रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर 150 से ज्यादा कांग्रेस की सीटें आ रही हैं और आना तय है। लेकिन भाजपा इसको अभी 200 प्लस बोल रही है 2023 के विधानसभा चुनाव में, क्या कहेंगे? किस तरीके से अभी भाजपा लगातार सीटें डिक्लेयर कर रही है तो निश्चित रूप से उनकी बौखलाहट है, कैसे 200 पार हो सकता है। जो जनता का जन आक्रोश है वही लोगों तक जा रही है बताने के लिए। मुझे सन तो एग्जैक्टली याद नहीं है, राजीव गांधी जी ने पंचायती राज आरक्षण किया था महिलाओं के लिए, ग्राम पंचायतों में, नगर पंचायतों में, जनपद पंचायतों में और जिला पंचायतों में बताइए। उसके साथ ही जब मनमोहन जी की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही, तब उन्होंने भी महिला आरक्षण बिल पेश किया था, परंतु उस समय पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया था। आखिर देश के प्रति क्या चिंतन रखती है कि कैसे हालात हैं हमारे देश के, और ऐसे सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की, भाजपा की हो, कोई भी सरकार हो, मैं इंडिविजुअल यदि बात करी हूँ, एक व्यक्तिगत भारतीय नागरिक होने के नाते, तो रोजगार की व्यवस्था जरूर करना चाहिए। जब रोजगार होगा देश में, तब जाके हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और भारत के लोगों की स्थिति भी सुधरेगी। वो महिलाओं को 1000 रुपए की राशि दे पाएंगे। ये मैं कहती हूँ कि ये सरकार के ऊपर इतना ज्यादा कर्ज हो गया है कि मुश्किल से मुश्किल 2 महीने दे पाएंगे। और ये केवल और केवल चुनावी वोट बैंक की राजनीति है, महिलाओं को खरीदने की राजनीति है। क्यों कहती है दुनिया कि नारी आज कमजोर है, और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो आज भी नारी के हाथों में देश की डोर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया का एक खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट है जो कि 10 संभागों में बटी हुई है। बुंदेलखंड का सागर जिला चुनाव के हिसाब से काफी अहम माना जाता है, क्योंकि सागर जिले में 8 विधानसभा सीट है, जिन पर 6 पर भारतीय जनता पार्टी तो 2 पर कांग्रेस है। अभी हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहली विधानसभा क्षेत्र की। यहां से मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव लगातार 8 बार से यहां से विधायक चुनते हुए आ रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के कई बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं। हम एक नजर डालें तो रहली विधानसभा क्षेत्र में कुर्मी समाज का बाहुल्य ज्यादा देखने के लिए मिलता है, लेकिन जातिगत समीकरण हमेशा कई बार फेल होते हैं, जो लगातार पक्ष में गोपाल भार्गव की ओर जाते हैं। कुर्मी समाज की एक राजनेता है, महिला राजनेता है, जो लगातार रहली विधानसभा क्षेत्र में होकर सक्रिय राजनीति करती है। सत्ता में हो या ना हो, लेकिन जनता से जुड़ाव लगातार बना रहता है। अभी हमारे साथ में कांग्रेस नेता ज्योति पटेल जो पीसीसी डेलीगेट्स भी हैं। तो मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रिपब्लिक सागर मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, अब मध्य प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, तो क्या स्थिति दिख रही है आपको मध्य प्रदेश में? देखिए, निश्चित रूप से मुझे ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता है, जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सबको दिख रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर 150 से ज्यादा कांग्रेस की सीटें आ रही हैं और आना तय है। कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बनने वाली है। अभी आप 150 की बोल रहे हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी ने अभी 150 प्लस बोली थी, लेकिन भाजपा इसको अभी 200 प्लस बोल रही है 2023 के विधानसभा चुनाव में, क्या कहेंगे? देखिए, यदि हम ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, शहरी क्षेत्र में जाएं, तो ये निश्चित रूप से एक मजाक जैसा लगने लगा है अब 200 के पार होना। और आपने देखा होगा किस तरीके से अभी भाजपा लगातार सीटें डिक्लेयर कर रही है, तो निश्चित रूप से ये उनकी बौखलाहट है, कैसे 200 पार हो सकती है। यदि आपकी बौखलाहट नहीं होती तो आप क्यों उतने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को यहाँ पर विधानसभा के चुनाव में उतारती। अभी रहली विधानसभा क्षेत्र में काफी सक्रियता देखी जा रही है आपकी कई समय से। अभी आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि भाजपा के नेता और कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव हैं, जो रहली विधानसभा क्षेत्र से लगातार 8 बार विधायक चुने गए। तो क्या कांग्रेस संगठन के साथ मिलकर आप रणनीति बना रही? देखिए, ये केवल मैं कहना चाहूंगी कि जो कहते हैं लोग कि गोपाल भार्गव 8 बार से चुनाव लगातार जीत रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमी रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस उस तरीके से सक्रिय हमेशा नहीं रह पाई है, क्योंकि ये कहना बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि गोपाल भार्गव को हराना कोई बहुत बड़ी चुनौती की बात नहीं है। यदि हमारा जुड़ाव जनता के बीच में रहता है तो आज तो कोई भी एक छोटा से छोटा व्यक्ति गोपाल भार्गव को हरा सकता है। आज देखिए कि हमारा रहली विधानसभा क्षेत्र में जितने भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, अभी टिकट के दावेदार हैं, वो सभी
एकजुट होकर के काम कर रहे हैं और सबका केवल एक ही प्रयास है कि गोपाल भार्गव को किसी भी प्रकार से जो उनके भय भ्रष्टाचार की राजनीति है उसको खत्म करना है। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, क्या गारंटी, अभी कुछ समय पहले है ना कमलनाथ जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था प्रेस वार्ता में कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट है और इन 230 विधानसभा सीटों पर से लगभग 4,500 से भी लोगों की दावेदारियां प्रस्तुत हो रही हैं। अगर मान के चलो कि यहाँ पर 10 दावेदार हैं रहली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की और किसी एक के लिए टिकट फाइनल होता है, तो कैसे साथ मिलकर काम करेंगे? देखिए, मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि टिकट तो बाद में फाइनल होंगी, लेकिन अभी हमारे रहली विधानसभा क्षेत्र के जितने भी दावेदार हैं वो सभी एकजुट हैं और एकजुट इसलिए भी है क्योंकि गोपाल भार्गव ने सभी के ऊपर निश्चित रूप से बहुत प्रताड़ित करने का काम किया, बहुत अत्याचार लोगों पर किए हैं, लोगों पर भी किए हैं और जो पार्टी के जो दावेदार हैं उन पर भी किए हैं। तो सभी इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि गोपाल भार्गव को अब इस क्षेत्र से हटाना है, क्योंकि बहुत उनकी भय की राजनीति होगी, बहुत डर की राजनीति हो गई और वह केवल और केवल भय, डर, दहशतगर्दी, गुंडागर्दी के दम पर चुनाव जीतते हैं। यदि वाकई में मैं कहना चाहती हूँ आज आपके मीडिया के सामने, यदि वाकई में गोपाल भार्गव जी कहते हैं कि उन्होंने विकास किया है, तो वो विकास के आधार पर चुनाव क्यों नहीं जीतते? फिर उन्हें ये अकाउंट्स नंबर बांटने की, अकाउंट्स लेने की क्या जरूरत है जनता की कि हम चुनाव आएंगे और 1,000 और 2,000 रुपए लेंगे? बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स कलेक्ट कर रहे हैं और सुना है कि 50,000 वोटें खरीदने का कुछ इनका टारगेट है। और जब विकास के दम पे ये चुनाव, विकास के दम पे यदि ये राजनीति करते हैं तो फिर विकास के दम पे करें, ये लोगों के को खरीदने की क्या जरूरत है? बहुत अच्छी बात रखी मैडम आपने, लेकिन हम एक सवाल और पूछना चाहेंगे। अभी कुछ ही समय पहले मध्य प्रदेश में लगातार जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, कुछ समय पहले सागर जिले से भी होकर भी गई, गढ़ा, कोटा, रहली, सागर की समस्त विधानसभा क्षेत्र को लेकर क्रॉस हुई। क्या प्रभाव पड़ा जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर? और दूसरी तरफ आपकी जन आक्रोश यात्रा निकल रही है, आखिर एजेंडा क्या है, क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? देखिए, यदि वाकई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यदि विकास किया होता तो जनता अपने आप आशीर्वाद देने के लिए खड़ी रहती। आपको दरवाजे दरवाजे जाने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। एक्चुअली ये आशीर्वाद नहीं मांग रहा है, मुझे लगता है कि ये केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति है, ये केवल और केवल जनता को खरीदने की राजनीति है, जनता में डर, दहशत बताने की राजनीति है। क्योंकि जहां से भी जन आशीर्वाद यात्रा निकली वहां के कांग्रेसियों को उठा लिया गया। आप क्यों डरते हैं कांग्रेसियों से? या कांग्रेसी सवाल पूछ लेंगे तो आप उनका जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए आपने जहां से यात्रा निकली वहां पे आपने कांग्रेसियों को उठाया। फिर उसके बाद यदि हम जन आक्रोश की बात करें तो 18 साल की जो उनकी गुंडागर्दी की सरकार रही, 18 साल की जो प्रदेश की बदहाली रही है, बर्बादी रही है, उसमें जनता के लिए जो आक्रोश, जनता के मन में जो आक्रोश है वो निश्चित रूप से महिलाओं के मन में आक्रोश है, निश्चित रूप से युवाओं के मन में जो बेरोजगारी को लेकर के आक्रोश है, वो जन आक्रोश जो है वो हमारी पार्टी ने सुना और उसी जन आक्रोश को भुनाने के लिए पार्टी जन आक्रोश को, जो जनता का जन आक्रोश है वही लोगों तक जा रही है बताने के लिए। और अब कह रही है हमारी सरकार की अब बस इस पार्टी का, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलने का समय आ गया है। काफी अच्छा आपने एग्जाम्पल सेट किया है नारी शक्ति को लेकर अपने अपने क्षेत्र में। अगर हम वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करें तो अभी कुछ ही समय पहले एक आरक्षण बिल पारित हुआ है, इसको लागू हो जाना चाहिए तत्काल, ऐसे कांग्रेस ने कई कैंपेनिंग निकाली है। इस नारी आरक्षण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि शायद मुझे सन तो एग्जैक्टली याद नहीं है, राजीव गांधी जी ने पंचायती राज आरक्षण किया था महिलाओं के लिए, ग्राम पंचायतों में, नगर पंचायतों में, जनपद पंचायतों में और जिला पंचायतों में। आज जो आरक्षण है, यदि मैं चुन के आई हूँ या मेरे जैसी कई महिलाएं चुन के आई हैं, वो राजीव गांधी जी की बदौलत आई हैं। उसके साथ ही जब मनमोहन जी की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही, तब उन्होंने भी महिला आरक्षण बिल पेश किया था, परंतु उस समय पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया था और उस समय पर पास नहीं हो पाया था। और आज भी यदि बिल पेश हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी पूर्णतः समर्थन कर रही है और इसके साथ साथ ये भी समर्थन कर रही है कि ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि ओबीसी की महिलाओं को या फिर ओबीसी को भी आरक्षण देना उतनी ही प्राथमिकता होना चाहिए जितने की आप महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने केवल आरक्षण ला के विशेष सत्र बुला के उसको खत्म कर दिया और आप कह रहे हैं कि हम 2026 और 2027 में लागू करेंगे। तो यदि आपने विशेष सत्र बुला के किया है तो आपको तुरंत ही लागू करना चाहिए और इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण भी इसमें शामिल करना चाहिए। हम एक सवाल और पूछेंगे कि आप एक यंग पॉलिटिशियन लीडर,
राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होने के साथ साथ कई सामाजिक क्षेत्र में भी आप सक्रिय हैं। आखिर देश के प्रति क्या चिंतन रखती है कि कैसे हालात हैं हमारे देश के और क्या सुधार होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं महिला होने के नाते ये कहना चाहूंगी कि आज देश के अंदर जो महिलाओं की स्थिति है, वाकई में यदि महिलाएं चुन के भी आ रही हैं, यदि हम ग्राम पंचायतों की बात करें, जनपद या जिला पंचायत या पार्षद की बात करें या किसी भी पद पे, तो महिलाओं को मैं समझती हूँ कि स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए और वो अधिकार पुरुषों ने छीन रखा है, तो वो अधिकार महिलाओं को होना चाहिए। महिलाएं सशक्त तब होंगी जब उनको निर्णय लेने का अधिकार स्वयं होगा। दूसरी बात, मैं युवा होने के नाते ये भी कहना चाहूंगी कि आज हमारे देश के अंदर से रोजगार कहीं हमें दिखाई नहीं देता है। जितना रोजगार था कोरोना के समय में या नोटबंदी के समय में, बहुत सारे रोजगार लोगों के छीने गए। ऐसे सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, कोई भी सरकार हो, मैं इंडिविजुअल यदि बात करी हूँ एक व्यक्तिगत भारतीय नागरिक होने के नाते, तो रोजगार की व्यवस्था जरूर करना चाहिए। जब रोजगार होगा देश में, तब जाके हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और भारत के लोगों की स्थिति भी सुधरेगी। किसी भी देश और राज्य में कभी भी चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, तीनों मुद्दों पर सरकार बनती है और गिरती है: विकास, महंगाई और रोजगार। तो क्या लग रहा है आपको, ये तीन मुद्दे कितने कारगर होंगे इस बार विधानसभा चुनाव? देखिए, आज हम यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर 3,81,000 करोड़ का कर्ज हो गया है और दूसरी तरफ आज हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 18 साल तक तो महिलाओं के बारे में सोचा नहीं गया और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जो मामा है जो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, वो महिलाओं के लिए 1,000 रुपए, 1,200 रुपए की रेवड़ियां बांट रहे हैं। आपको 18 साल तक महिलाओं की याद नहीं आई और अब इतना कर्ज हो चुका है कि केवल और केवल 1 महीना या 2 महीने तक ही मामा जी हैं जो वो महिलाओं को 1,000 रुपए की राशि दे पाएंगे। ये मैं कहती हूँ कि ये सरकार के ऊपर इतना ज्यादा कर्ज हो गया है कि मुश्किल से मुश्किल 2 महीने दे पाएंगे और ये केवल और केवल चुनावी वोट बैंक की राजनीति, महिलाओं को खरीदने की राजनीति है और कुछ भी नहीं है। जैसा कि हमें जानकारी है कि आप 2014 दिसंबर से कांग्रेस में सक्रिय रही हैं। ये 8-10 साल का जो आपका करियर है, पॉलिटिकल करियर, इसमें ऐसा कोई यादगार पल है आपके जीवन का कि जो कभी भविष्य में भुला ना सके? देखिए, मेरे जीवन का जो सबसे यादगार पल है वो उस समय का है जब मैंने भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी रहेली विधानसभा क्षेत्र में, जो सभी को पता है लाखों करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। और जब मैंने सारी चीजों की आरटीआई लगा करके जानकारी निकाली और उसके बाद फिर जब मैंने जिला पंचायत में कई मीटिंग्स में रखने के बाद भी वो जब पूरी नहीं हुई, उसके बाद मैंने जिला पंचायत सीईओ को चूड़ियां भेंट करी। यदि आप हमारी रेहली विधानसभा क्षेत्र का भ्रष्टाचार जो है, यदि आप उजागर नहीं कर सकते, उन पर कार्रवाई नहीं करवा सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से चूड़ियां पहनने के हकदार हैं। और उस समय पर मुझ पर एफआईआर हुई, मुझ पर भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े बड़े नेताओं ने एफआईआर की और जिला पंचायत सदस्य की सदस्यता भी खत्म करवाने की कोशिश की। तो ये मुझे लगता है कि मैंने जनता की लड़ाई लड़ी, ये भी नहीं सोचा कि उसका परिणाम क्या होगा। इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर रेहली विधानसभा क्षेत्र में आपकी काफी सक्रियता देखी जा रही है दावेदारी को लेकर। अगर हम बात करें कि कांग्रेस संगठन अगर आपको रेहली विधानसभा क्षेत्र से चेहरा घोषित करेगी, तो कितनी ताकत से आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ताकत से तो लड़ूंगी, परंतु मुझे लगता है कि मेरे क्षेत्र की जनता जो कह रही है कि निश्चित रूप से वो इस बार गोपाल भार्गव को हराएगी। इसलिए हराएगी क्योंकि इनकी जो राजनीति का करने का तरीका ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने हक की आवाज उठाता है, कोई भी व्यक्ति अपने लिए लड़ना चाहता है, तो वो लड़ नहीं सकता। मतलब मानसिक रूप से गुलाम लोगों को बनाकर रख दिया है। तो अब वो गुलामी से आजादी चाहती है रेहली क्षेत्र की जनता। इसलिए जो बूथ कैप्चरिंग की राजनीति 40 साल से गोपाल भार्गव जी करते आए हैं, वो बूथ का कैप्चरिंग अब यदि इन्होंने करने की कोशिश की तो जनता निश्चित रूप से मतदान केंद्र से ही खदेड़ करके मारेगी। और अब वो पूरी की पूरी तरह अब जनता जाग चुकी है और अब कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। और निश्चित रूप से 2023 का चुनाव, ये आपकी मीडिया के सामने हम वादा कर रहे हैं जनता से कि अब 2024 में जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस की बनेगी और रेहली में कांग्रेस का विधायक बन करके बैठेगा। आखिरी सवाल कि इस चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहती हैं कि मतदान करते समय किन किन चीजों का ध्यान खासकर रूप से रखा जाए? देखिए, मैं समझती हूँ कि अभी जो 2023 में नवंबर में जो चुनाव होने वाले हैं, तो आप मतदान करते समय
आपके जो बच्चे हैं, उनकी आगामी जो पीढ़ी आने वाली है, उनके भविष्य के बारे में सोच करके, आपके घर के जो भाई हैं, आपके घर के जो की बेटियां हैं, उनके भविष्य के रोजगार के प्रति चिंता करते हुए, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति चिंता करते हुए, महिलाओं की सशक्त होने के प्रति चिंता करते हुए, इन सब समस्त चीजों के बारे में सोचते हुए भी मतदान करें और ऐसी पार्टी को मतदान करें जो वाकई में महिलाओं की हितैषी है, युवाओं की हितैषी है, किसानों की हितैषी है, मजदूरों की हितैषी है, छोटे दुकानदारों की हितैषी है और समस्त भारत के नागरिकों की हितैषी है, जो वाकई में आपकी पार्टी है। उस पार्टी के लिए यानी कि कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थी रहली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस नेता ज्योति पटेल, जो पीसीसी डेलीगेट्स भी हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हैं, कल यही आपको सफलता दिलाएगी। तो झोंक दो अपने आप को इस आग में, क्योंकि इसी की चिंगारियां कल आपको हीरा बनाएगी। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।